नमस्कार फ्रेंड, आपका अपना यूट्यूब चैनल यस कॉम्पिटिटिव क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत है। तो फ्रेंड, आज हम लोग चर्चा करेंगे, बात करते हैं जो बीएड एंट्रेंस एग्जाम है 2021 में पूछे गए प्रश्न, रीजनिंग का कौन कौन सा प्रश्न था, कैसा उसका लेवल था, उसको आज हम लोग देखेंगे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड, आप देख सकते हैं एक क्वेश्चन, आप बुकलेट देख सकते हैं, क्वेश्चन बुकलेट ये 2021 का है। देखिए इसमें रीजनिंग क्या क्या पूछा गया था, किस मेथड में पूछा गया था, और रीजनिंग का जो लेवल था सीरीज से कितना पूछा गया था। तो जो रीजनिंग में जो सीरीज होता है, सीरीज से 5 नंबर का प्रश्न पूछे थे। कितना आया था? तो 5 प्रश्न आए थे। और सीरीज से ये इम्पोर्टेंट होता है कि सीरीज से अगर प्रश्न आते हैं तो उसमें आपको किसी प्रकार भी दिमाग लगाना है। मल्टीप्लाई के रूप में लगाना है, ऐड के रूप में लगाना है, सब्सट्रैक्ट के रूप में लगाना है, स्क्वायर के रूप में लगाना है, डिवाइड के रूप में लगाना है। किसी प्रकार आप उससे देखिए कि आखिर किस एंगल से किस प्रकार इसको सजाया है, उसी प्रकार आपको दिमाग लगाना है और जितना से हो सके इसको आंसर लाना है। क्योंकि रीजनिंग ऐसा ही प्रश्न आता है रीजनिंग से कि हम लोग का दिमाग जो होता है वो कन्वर्ट कर देता है। आखिर किस प्रकार ये दिमाग लगाना है, तो आपको सभी प्रकार का दिमाग लगाना है। तो देखिए रीजनिंग में फर्स्ट प्रश्न में क्या आया था, सीरीज से क्या था, 4, 7, 16, 25, 36 और 64। हाँ फ्रेंड, आपसे पहले एक रिक्वेस्ट है, सबसे पहले फ्रेंड कि अगर हमारे यूट्यूब चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो इसी प्रकार के वीडियो के लिए हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। क्योंकि बीएड एंट्रेंस जो एग्ज़ाम है 23 जून का हम लोग का टारगेट है कि 23 जून का जो एग्ज़ाम पढ़ने वाले हैं 2022 में बीएड में, उसको अच्छा बेहतर से बेहतर बनाना है और सरकारी स्कूल का जो सपने देखे हैं उसे पूरा करना है। क्योंकि एक एक वीडियो के माध्यम से, ये वीडियो के माध्यम से आपको रीजनिंग जो हिंदी से प्रश्न आते हैं, जीके से जो लेवल होता है उससे 40 प्रश्न आते हैं। 2 वीडियो डला हुआ है, आप जाकर प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं, बहुत ही हेल्पफुल आपका होगा फ्रेंड। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की ओर बढ़ते हैं। क्या है? 4 है, 16 है, 25 है, 36 और 64 है। तो आप दिमाग लगाइए कि आखिर किस प्रकार ये बढ़ाया है। एनीबॉडी सभी को याद होता है, 10 के स्क्वायर तक सभी को याद होता है। अक्सर ये होता है कि 10 के जो स्क्वायर है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 तक जो स्क्वायर होता है वो सभी को याद होता है, ऐसा मुझे लगता है। तो 4 है, 16 है, 25 है, 36 और 64 है। तो आप देख सकते हैं कि लगता है कि किसी को स्क्वायर ही है। ये देखिए 2 का स्क्वायर है, 4 का है, 5 का है, 6 का है और 8 का है। तो देखिए किस प्रकार रीजनिंग को बनाया है। तो देखिए ये कितना का स्क्वायर है? 2 का स्क्वायर है। ये कितना का है? 4 का है। ये कितना का है? 5 का। 36 कितना का स्क्वायर होता है? तो 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36। 8 का स्क्वायर कितना होता है? तो 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64। तो इसे आप देखिए आखिर सीरीज में किस प्रकार बढ़ाया है। तो देखिए 2 से कितना हुआ? 4। 2 से कितना हुआ? 4। 4 से कितना हुआ? 5। 5 के बाद कितना हुआ? 6। सॉरी फ्रेंड, यहाँ गलत दिए, यहाँ लिखा गया है, यहाँ 25 नहीं है। क्या है? तो 25 नहीं है। इसी प्रकार सीरीज भी गलत हो जाएगा। यानी 4 है, 16 है, 36 और 64 है। तो 2 के बाद कितना बढ़ा है? 4। 4 के बाद 6 और 6 के बाद 8। यानी 2-2 क्रम में बढ़ता हुआ जा रहा है। तो सीरीज का क्या होता है, जो क्रम बढ़ रहा है वही आगे बढ़ता रहेगा। तो 6 के बाद 8 हुआ, तो 8 के बाद कितना होगा? 10। नेसेसरी है कि 10 होगा, और 10 का स्क्वायर कितना होता है? 100। तो हम लोग का आंसर यहाँ क्या हो जाएगा? फिल हो जाएगा 100। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आप देख सकते हैं सेम टू सेम प्रश्न है। 3 है, 11 है, 23 है, 39 है और 59 है। इसे देखिए किस प्रकार ये सीरीज में रैंकिंग में बढ़ाया है। तो देखिए 3 के बाद कितना हुआ है? 11। तो 3 के बाद 11 होता है तो कितना बढ़ा रहा है? यानी 8 बढ़ा रहा है। कितना? 8। 11 के बाद कितना हुआ? 23। तो 23 में से अगर 11 घटाएंगे तो 2 में से 3 में से 1 जाएगा 2 और 2 में से 1 जाएगा 1, यानी 12। अब आगे क्या हुआ? 39। 39 में से अगर 23 को घटाते हैं तो कितना बचेगा? 9 में से 3 जाएगा 6 और 3 में से 2 जाएगा 1, यानी 16। 39 के बाद कितना हुआ? 59। तो 59 में से अगर 39 को घटाते हैं तो कितना बचेगा? 20। कितना बचेगा? 20। देखिए इसे सीरीज में किस प्रकार बढ़ाया। तो 8 के बाद कितना हुआ? 12। 12 के बाद 16। 16 के बाद 20, यानी 4-4 का जो क्रम है वो बढ़ता हुआ जा रहा है। देखिए 8 से 12, 12 से 16, 16 से 20, तो इसी क्रम आगे बढ़ता रहेगा। तो 20 के बाद कितना होगा? 4 बढ़ाएंगे तो 24। कितना हो जाएगा? 24।
तो 2459 अगर हम लोग जोड़ते हैं तो कितना आता है, 9 व 4 13 के 3, 5 और 2 7 और 1 8, कितना हो जाएगा हम लोग का आंसर हो जाएगा फुल फिल, कितना हो जाएगा 83। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी। एक बात और भी ध्यान दीजिए फ्रेंड, अक्सर हम लोग का ये भी कभी हम लोग कंफ्यूजन में पड़ जाते हैं जब हम लोग रीजनिंग बनाते हैं और सीरीज का प्रश्न होता है, अरे इसमें भी सी ऑप्शन था, इसमें भी सी है, तो इससे कोई रिलेटेड नहीं है। जो ऑप्शन है, जो सटीक प्रश्न यहाँ बैठ रहा है, जिस प्रकार क्रम से बढ़ा रहा है, तो वही आंसर होगा। कभी ये भी दिमाग में हम लोग का आ जाता है दोनों का सी नहीं होगा, लगता है कि हम लोग गलत बना रहे हैं, तो ये डाउट अपना दिमाग में मत लीजिए। जो भी आता है उसे आप आंसर टिक कीजिए, क्योंकि ये सीरीज है। सीरीज के रूप में जब भी कॉम्बिनेशन होता है तो जितना फर्स्ट में बढ़ता है उस वही क्रम में सीरीज में आगे बढ़ता जाता है। तो आगे चलते हैं, आगे क्या पूछा गया था 3 में, क्या था फ्रेंड वो देखिए। 3 में था 2 तक हम लोग सोल्व कर चुके हैं। 3 में देखिए क्या था, 1 है, 5 है, 13, 1 के बाद 5, 5 के बाद 13, 13 के बाद 29, क्या है 13 के बाद 29 और 29 के बाद कितना है, 29 के बाद 61 है, और डॉट क्या हो जाएगा बताइए। अगर इसका ऑप्शन दे तो ऑप्शन क्या है, ऑप्शन देखिए क्या है। तो ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, 1 के बाद 5, 5 के बाद 13, तो ऑप्शन में दिया हुआ है 90, ऑप्शन बी में दिया हुआ है 103, ऑप्शन सी में दिया हुआ है 109, ऑप्शन डी में दिया हुआ है 125। तो इसे देखिए किस प्रकार बढ़ाया, तो हम लोग देखते हैं 1 के बाद कितना हो रहा है 5, तो वही फॉर्म अपनाते हैं। 1 के बाद 5 तो कितना बढ़ रहा है 4, 5 के बाद कितना हो रहा है 13, तो कितना बढ़ रहा है 13 में से अगर 5 को घटाते हैं तो कितना बचता है 8। 13 के बाद कितना हो रहा है 29, 29 में से अगर 13 को घटाते हैं, 9 में से 3 जगह 6 और 2 में से 1 जगह 1, 29 के बाद कितना हो रहा है 61, तो 61 में से अगर 29 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 1 है, 1 पॉइंट चलेंगे तो कितना हो जाएगा 11, 11 में से 9 जगह 2, ये बचेगा 5, 5 में से 2 जगह 3। देखिए किस प्रकार सीरीज में बढ़ाया। 4 के बाद कितना हुआ 8, 8 के बाद 16, 16 के बाद 32। अब देखिए किस प्रकार बढ़ाया, यानी 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, तो यही क्रम में ना आगे बढ़ेगा फ्रेंड। तो 32 दूना कितना हो जाएगा 64, तो यहाँ कितना हो जाएगा 64, और 64 और 61 अगर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो हम लोग का आंसर हो जाएगा 125। तो क्या हो जाएगा 125 दिया हुआ है, तो ऑप्शन डी में क्या दिया हुआ 125, तो हम लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा 125। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या पूछा गया था। हाँ फ्रेंड, और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़िए, क्योंकि बीएड इंट्रेंस एग्जाम के लिए हम लोग का टारगेट है 23 जून, क्या है 23 जून। अब की बार सपना को पूरा करना है, सरकारी कॉलेज में अभी एडमिशन करा के रहना है और उसको भी बता देना है। तो आगे बढ़ते, आगे में क्या पूछा गया था, 3, 6, 8, 16, 19, क्या है 3 है, 6 है, 8 है, 16 और 19, इसके बाद डॉट है, यानी यहाँ क्या हो जाएगा। अगर ऑप्शन की बात करते हैं फ्रेंड, तो ऑप्शन में देखिए क्या दिया हुआ है, तो ऑप्शन में क्या दिया हुआ है 21, 38, 35, 36, क्या है 21, 38, 35, 36, 21, 38, 35 और 36। तो इसे देखते हैं किस प्रकार बनाया है, तो वही पर हम लोग उपयोग करेंगे। आगे देखेंगे कि क्रम में बढ़ा रहा है, अगर उससे नहीं होता है तो मल्टीप्लाई करेंगे, उससे नहीं होता है तो ऐड करेंगे, उससे नहीं होता तो सब्सट्रैक्ट करेंगे, उससे नहीं होता है तो बस फिर स्क्वायर करेंगे। तो फॉर्मेट देखेंगे कि किस प्रकार बढ़ाया है। 3 के बाद कितना हो रहा है 6, तो ये देखिए फ्रेंड किस प्रकार बढ़ाया है, एक अनुमान अब लगाइए। देखिए इस प्रकार हम लोग का नहीं बनेगा। 3 दूना कितना होता है 6, उसके बाद 8 दूना 16, तो इसी क्रम में तो आगे बढ़ेगा। तो 19 दूना कितना हो जाएगा 38, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो आपको ऐसा नहीं है कि हर एक में एक ही नियम से रूल फॉलो करेगा, जिस नियम से रूल फॉलो करता है उस नियम से आप बनाइए। अगर ये नियम से बढ़ाते हैं तो वो नहीं बन पाएगा। 3 दूना 6, 8 दूना 16, 16 दूना
32 नहीं दिया हुआ तो इसी क्रम में आगे बढ़ेगा तो 19 दूना 38। तो रीजनिंग होता है 1 से 2 कितनों मेथड से बन सकता है, आप जिस दिमाग से लगाइए उस मेथड से आप बना सकते हैं। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड। सीरीज से कितने प्रश्न आए थे, तो सीरीज से 5 प्रश्न आए थे। तो आप सीरीज पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा क्योंकि सीरीज बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है बीएड एग्जाम के लिए, एंट्रेंस एग्जाम के लिए। तो इसी तरह के हमारे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। हाँ फ्रेंड, और अटेंडेंस थोड़ा आए हैं तो लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा क्योंकि कहीं भी जाते हैं तो अटेंडेंस बनाना बहुत ही ज़रूरी होता है, तो अटेंडेंस जरूर बनाइएगा। आगे क्या है, 3 है, 5 है, 7 है और 9 है। इसमें देखिए किस प्रकार बढ़ाया। अगर ऑप्शन की बात करें तो ये बी, सी और डी। ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, तो ऑप्शन में डी दिया हुआ है फ्रेंड 0, 1, 11, 13, 10। 0, 1, 11, 13 और 10। तो इसे देखिए किस प्रकार बढ़ाया। 3 के बाद कितना हो रहा है, तो 3 के बाद 5 हो रहा है, 5 के बाद 7, 7 के बाद 9, 9 के बाद क्या होगा, तो देखिए 3 के बाद 5 हो रहा है, 2 बढ़ा रहा है, 5 के बाद 7 हो रहा है, 2 बढ़ा रहा है, 7 के बाद 9 हो रहा है, 2 बढ़ा रहा है। तो सीरीज का यही तो नियम होता है कि जितना फर्स्ट में बढ़ रहा है वही क्रम में आगे बढ़ता चलेगा। तो 9 के बाद 2 अगर बढ़ाएंगे तो कितना होगा फ्रेंड, तो 9 के बाद अगर 2 बढ़ाएंगे तो 9 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 11। तो हम लोग का सही आंसर क्या होगा 11। अब ऑप्शन में देखिए 11 दिया हुआ है, तो ऑप्शन बी में 11 दिया हुआ है। तो ये थे सीरीज के 5 नंबर का प्रश्न था जो आप लोग के सामने रखे। तो ये वीडियो आगे क्या पूछा हुआ है, रीजनिंग में क्या पूछा गया था, फजल। आप देख सकते हैं क्या है फजल। फजल एक प्रश्न पूछा गया था। एक ही प्रश्न में कितना प्रश्न था, 4 प्रश्न थे। अगर एक फजल को बनाते हैं तो उससे रिलेटेड 4 नंबर आपको मिलता है। तो एक प्रश्न से रिलेटेड कितना था, 4 प्रश्न ऐड उसमें था। अगर एक फजल को आप बना लेते हैं तो फजल बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे फजल, और फजल बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। एक बार अगर आप फजल बनाना सीख गए तो कोई भी एग्जाम होता है वहाँ एक फजल से रिलेटेड 2 प्रश्न हमेशा आता है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे फजल, जो 5 नंबर हम लोग पक्का करेंगे। तो हमारे चैनल को अगर आप पहली बार आए हैं तो नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट लाइक जरूर करिए फ्रेंड, क्योंकि बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए आपको बहुत ही हेल्पफुल मिलेगा। हम लोग का टारगेट ही 23 जून 2022 आपकी बार सपना को पूरा करेंगे। सरकारी विद्यालय में अभी तो एडमिशन लेकर रहेंगे। तो इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू, जय हिंद।